पीरियड डेट के डे 1 से ही। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, कई सारे सवाल आ रहे हैं कि अंडा जो है कब से बनना शुरू होता है, कब बनता है, कब से बनना शुरू होता है, कब ये रप्चर और होता है। कब ये निकलता है, कौन से टाइम होता है इसके से निकलने ही का। एक महिला की बॉडी में एक छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं। छोटे छोटे फॉलिकल जो है मिल के एक अंडा का जो बनाने का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, एक अंडा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल मिल के। ये फॉलिकल छोटे छोटे जो मिल के बनाते हैं, ये धीरे 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 वो अंडा बनना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे आपका जब ओवुलेशन का दिन आता है उस दिन ये फॉलिकल से बाहर निकलता है। तो अब बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपकी पीरियड 30 दिन की है, 25 दिन की है, 45 दिन की है या फिर 28 दिन की है, तो आपको ओवुलेशन का डेट जानना काफी जरूरी है। तो जब आपका ओवुलेशन का समय आता है उस समय ये फॉलिकल से बाहर निकलता है, और जब फॉलिकल से बाहर निकलता है तो उस समय अगर आप रिलेशन बनाए रहोगे, रिलेशन में रहे रहोगे, तो उस समय क्या होता है कि ये अंडे से मिलके स्पर्म से मिलके फर्टिलाइज का काम कर लेता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है इन दोनों का। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जब आपका उस समय आपका ओवुलेशन का समय होता है, तो ओवुलेशन कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, ये तो अलग विषय है, इस पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसे भी जाकर आप चेकआउट कीजिए कि ओवुलेशन कैसे पता करें कि आपका ओवुलेशन का समय आ गया है। तो फ्रेंड्स, बॉडी कुछ आपको रिएक्ट करती है, आपको डिस्चार्ज आएगा आपके बॉडी में, और काफी आपके जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस आएगी, और काफी इसके सिम्टम्स है जो कि मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी जाके आप देखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो मिल्क सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में कम से कम 3 से 4 दिन जीवित रहते हैं, और जो आपका एग होता है उसकी सेल्फ लाइफ बस आपको 12 से 24 घंटे, यानी कि एक दिन उसकी सेल्फ लाइफ होती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप ओवुलेशन के पहले भी 2 से 3 दिन रिलेशन में रहे होंगे तो आपके बॉडी में मिल्क सेल्स मौजूद रहेगा, और जब आपका एग फॉलिकल से बाहर निकलेगा तो उसको उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और यहीं पे अगर आप जो है रिलेशन में नहीं रहे होंगे तो इस समय को आप इस पीरियड को आप मिस कर दोगे, इस मंथ आप मिस कर दोगे। अगर बाई चांस आप पहले रिलेशन में नहीं रहे हो तो आपको करना क्या है, ओवुलेशन के दिन भी आप रिलेशन में रहोगे या फिर ओवुलेशन के एक दिन बाद भी रिलेशन में रहोगे, तो भी आपका एक जो है फर्टिलाइजेशन दोनों का हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। अब पूछोगे क्यों? देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि डेट पे ना होके एक दिन आगे एक दिन पीछे भी हो सकता है। ओवुलेशन यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। ओवुलेशन मान लीजिए कि आपको रात को हुआ, तो कल रात तक तो आपका एक जीवित रहेगा। ओवुलेशन हो सकता है दोपहर में हुआ, तो कल दोपहर तक तो आपका एक जीवित रहेगा। तो अगर रात को आप रिलेशन में रह जाओगे तो उसका मिलन हो जाएगा। और इस चीज को आपको काफी जो है डीपली समझनी है। ये नहीं है कि अरे छोड़ो पता नहीं क्या बता रही है, नहीं, इस चीज को आपको डीपली समझनी होगी। अगर जब डीप में इसके जाएंगी ओवुलेशन के, तो ही आपको समझ में आएगा। ओवुलेशन जब होता है तो आपको बॉडी भी रिएक्ट करती है। अगर आप जो है सक्षम है तो ओवुलेशन किट भी लाके आप इसको चेकअप कर सकते हो कि ओवुलेशन आपका कब हो रहा है, कब से कब तक आपका ओवुलेशन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब होता है तो ये आपको एग्जैक्ट डेट डॉक्टर भी नहीं बताती है। डॉक्टर भी आपके पीरियड की साइकिल के हिसाब से जो है ओवुलेशन का डेट निकाल के देती है। तो ओवुलेशन आपको एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे भी हो सकता है। तो एग आपका एक दिन आगे भी निकल सकता है, एक दिन पीछे भी निकल सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बोला जाता है कि ओवुलेशन के एक दिन बाद भी अगर आप रिलेशन में रहोगे तो आपका एग फर्टिलाइज कर लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि कब आपका एग बनता है, कब निकलता है। अब बात करते हैं कि ये भ्रूण का रूप कैसे लेता है। फ्रेंड्स, ये जब आपका ओवुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है। तो जब इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है तो जो आपका
एग जो है फर्टिलाइज एग है वो धीरे धीरे आपके जो है सफर करते हुए फ्लिपियन ट्यूब से सफर करते हुए आपके यूट्रस में चिपकने के लिए आती है। यूट्रस में वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो कि आपके शिशु के लिए तैयार होती है, हर मंथ तैयार होती है। हर मंथ आपको एक ओवरी से, आपके बॉडी में 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक राइट, तो एक ओवरी से एग निकलेगा और हर मंथ एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है आपके शिशु को वहां पे चिपकाने के लिए। तो वहां पे वहीं पे आपके शिशु के 9 मंथ भरण पोषण हर काम वहीं पे आपके शिशु का होगा। तो धीरे धीरे 5 से 6 दिन या 8 दिन भी किसी किसी महिलाओं को लग जाता है भ्रूण को वहां तक पहुंचने में। सफर करके जब वहां पे जाता है तो वहां की दीवारों पे वो चिपकता है। जब वहां की दीवारों पे चिपकता है तो यहाँ पे आपको हल्का सा क्रैम्प होगा, इम्प्लांट की ब्लीडिंग भी होगी, जो कि मैंने बहुत इसको डिटेल में बताया। तो फ्रेंड्स ये तो अलग प्रक्रिया है। इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका पीरियड मिस होता है तो आप चेक करते हो, तो आपका डबल लाइन जब दिखाने लगता है तो माना जाता है कि आप जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। तो यही प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, और कोई प्रोसेस नहीं होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पीरियड के कितने दिन बाद अंडा निकलता है, कैसे फर्टिलाइज होता है और कब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, कैसे एक महिला प्रेग्नेंट होती है। तो फ्रेंड्स जो पीरियड होता है उसके दिन से ही अंडे बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब ओवुलेशन होता है उस दिन फॉलिकल से एग रप्चर होकर बाहर निकलता है। उसके बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो तो अंडे और स्पर्म की मिलन होती है। अगर रिलेशन नहीं बनाते हो तो उस समय ये मिस हो जाता है। तो आपको रिलेशन बना लेना चाहिए। इसके अलावा आपका जब पीरियड इम्प्लांट की प्रक्रिया आती है, इसके बाद आपकी पीरियड मिस होती है, तब आपको एक महिला में एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक शिशु का निर्माण होता है, यही प्रक्रिया होती है और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आई होप कि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।